Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. Tanuj, Rahul, Jaswant, Abhishek, Rahul, Vinita, Ayushi, Savita, Parul, Mayank, Soumya, Vivek, Raju, Vinita, विपुल, निधि, श्याम, वर्षा, सुखा, पारुल, मीरा, सन्नी, अमन, रजत, सुनील, रोहित, सोनू, राजू, विपुल। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल प्रैक्टिस में, जहां हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, और हम पहुंच गए हैं कैलेंडर चैप्टर पर। और कैलेंडर चैप्टर के लगभग लगभग क्या एग्जैक्ट हमने 55 क्वेश्चन बना लिए है ना। 55 क्वेश्चन की हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में। ठीक है, हाँ जी, पिछले 2 लेक्चर्स में ये सारे क्वेश्चंस हमने खत्म कर दिए, ये सारे के सारे। टोटल 55 क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए। ठीक है, आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से, लेके प्रभु का नाम जय श्री राम। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 56, वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है? हमें पता है किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं, और जो वर्ष 11 साल में रिपीट नहीं होते, यानी कि 11 जोड़ने पर अगर लीप ईयर बन जा रहा है तो वो 6 साल में रिपीट होते हैं विद इन अ सेंचुरी। तो बेटा ये तो नॉर्मली 11 साल में रिपीट होगा। 11 और 7 18, 11 और 7 18। राज को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद है, लेकिन 30 अप्रैल से पहले है। 26 के बाद और 30 से पहले, बेटा 26 के बाद और 30 से पहले की डेट क्या होगी? 26 के बाद लेकिन 30 से पहले, तो बेटा डेट होंगी 27, 28, 29। जबकि सुनील को याद है कि मैच 22 के बाद 28 से पहले, 22 के बाद है 23, 24, 25 और 28 से पहले है, यानी कि इतना। तो एक्चुअल में जो मैच होगा वो इन दोनों कॉमन डेट्स में होगा। इन दोनों की कॉमन डेट्स बताओ, इन दोनों डेट्स की कॉमन डेट्स क्या है? सर सिर्फ और सिर्फ 27 तारीख है जो दोनों में कॉमन है। तो मैच किस तारीख को है? 27 तारीख को है। चलिए, 13 अप्रैल 1723 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बताओ, फटाफट से बताओ। 13 अप्रैल 1723 को सप्ताह का कौन सा दिन था? टोटल डेज कैलकुलेट कर लो। टोटल डेज यानी कि ऑड डेज। टोटल 13 अप्रैल 1723 तक तो पहले जनवरी आएगा, फरवरी, बेटा फरवरी 1723 की है, यानी कि नॉर्मल ईयर। जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में 3, 31 का मतलब 3, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में दी हुई तारीख 13 प्लस 1700 है ना। 1700 प्लस कितने वर्ष कंप्लीट हुए हैं? 22 साल कंप्लीट हुए हैं। 22, क्योंकि 23वीं वर्ष के तो ये महीने हो गए। और इन 22 साल को ऑड डेज में कैसे बदलोगे? लीप ईयर ऐड करके। बेटा 22 साल में कितने लीप ईयर है? 4 से भाग दो। कितनी बार 4 से भाग जा रहा है? 4 पंजे 20, 5 बार। बस यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 7 एकम 7 कितना बचा? 6। बेटा 1700 में कितने ऑड डेज होंगे? 1600 प्लस 100। आपको याद है ना, 100, 200, 300, 400 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? 100, 200, 300, 400 साल में 5310, 5310। तो 1700 का मतलब हो गया 1600 प्लस 100, यानी कि 1600 प्लस 100, 0 प्लस 5, 5 ऑड डे हो गए। 22 और 5, 22 को छोटा कर दो, 7 से 21, कितना बचा? 1। तो बेटा 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 और 5 23, और फाइनली 7 से 21, 23 का मतलब कितना होगा? 2 हड्डे होंगे, यानी कि ये कैलेंडर का दूसरा दिन है। और आप लोग जानते हैं कि हमारा कैलेंडर बेटा किस दिन से शुरू हुआ है? सर कैलेंडर की जो शुरुआत हुई थी वो मंडे से शुरू हुई थी। मंडे वॉज द फर्स्ट डे। मंडे पहला दिन था कैलेंडर का। और दूसरा दिन क्या था बेटा? दूसरा दिन था हमारा ट्यूसडे। तो हमने टोटल बेटा 7 की साइकिल बना ली, टोटल और डेज कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, हाँ जी। बस हमें इतना याद रखना है, ईयर्स में आए हुए लीप ईयर जोड़ने होते हैं, तभी वो ईयर्स की वैल्यू ऑड डेज में कन्वर्ट होगी। ये तो डायरेक्ट ऑड डेज में कन्वर्ट हो गए इस टेबल की हेल्प से, और ये डायरेक्ट दिनों की संख्या थी जो कि हमने ऑड डेज में कन्वर्ट कर ली 7 का भाग देके रिमाइंडर निकालने से। समझ रहे हो? हाँ जी, बताओ फटाफट से। 1 जनवरी 2006 को अगर रविवार था तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन मनाया गया? बेटा 2006 को रविवार था, तो 2010 को कौन सा दिन मनाया गया? यानी कि 2006 से 2010 के बीच में कुल ऑड डेज चाहिए, तो मैं कुल विषम दिन चाहिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 2006 से 2010 टोटल कितने साल का अंतर है? 4 साल का अंतर है।
और ईयर्स को ऑड डेज में कैसे बदलते हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर। 2006 से 2010 के बीच में कितने लीप ईयर हैं, सिर्फ एक, 2008। तो टोटल जो ऑड डेज आ गए बेटा वो हमारे कितने निकल कर आ गए, 5। बेटा 6 का दिन पता है, 10 का निकालना है, 6 से 10 कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर निकालने गए ऑड डेज को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो संडे प्लस 5 क्या होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। संडे प्लस 5 यानी कि फ्राइडे। फ्राइडे इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। यदि परसों बुधवार था तो कल से अगला दिन कौन सा होगा। यदि परसों बुधवार था तो बेटा ये 2 दिनों का अंतर है। तो कल, कल यानी कि आने वाले कल की बात कर रहे हैं, अगला दिन यानी कि उसके भी अगले दिन की बात कर रहे हैं। तो यानी कि टोटल डेज कितने हो गए हमारे, 2 और एक 3 और एक 4। हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे। परसों बुधवार था तो परसों क्या होगा, 4 दिन का अंतर ले रहे हैं, आगे जाने पर क्या होगा, प्लस होगा। वेंसडे प्लस 4 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। वेंसडे प्लस 4 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, यानी कि ऑप्शन बी संडे इज द राइट आंसर। संडे इज द राइट आंसर। चलो, यदि 1 मार्च 2008 को शुक्रवार है तो 1 मार्च 2010 को कौन सा दिन मनाया गया, जल्दी से बताओ बेटा। 2008 को फ्राइडे है तो 2002 को क्या होगा, कितने साल का अंतर है, 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। 2004 तो लीप ईयर है, इन दोनों के बीच में 2004। लेकिन क्या 2008 भी लीप ईयर है सर। 1 मार्च 2002 से जब मैं 1 मार्च 2008 तक पहुंचूंगा तो बीच में 29 फरवरी 2008 की आएगी, तो यहाँ पे 2008 भी ऐसे लीप ईयर काउंट होगा। तो कितने लीप ईयर काउंट हो जाएंगे, 2004 और 2008। तो टोटल ऑड डेज कितने आ गए, 8। 8 का मतलब 7 एकम 7 कितना बचा, फाइनली 1 बचा। कितना रिमाइंडर बचा, 1, ओनली 1 ऑड डे। बेटा कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फ्राइडे -1, फ्राइडे -1 थर्सडे। अरे सैटरडे आंसर कैसे दे रहे हो बेटा, सैटरडे आंसर कैसे दे रहे हो, पीछे जा रहे हो कैलेंडर में, आगे नहीं जा रहे भैया। 2008 का दिन पता है, 2002 का निकालना है। 8 से 2 पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को माइनस करते हैं, ना कि प्लस। तो जो 1 ऑड डे आया वो माइनस होगा, प्लस नहीं होगा मेरे भाई, प्लस नहीं होगा। पीछे जाने पर माइनस होता है ना। एक राष्ट्रीय राजनेता का जन्म किसी विशेष वर्ष में 29 फरवरी को हुआ था, तो फिर उसका जन्मदिन कितने वर्षों में एक बार आएगा, ये बताओ। A national politician was born on 29th Feb in a particular year. Then in how many years will his birthday come once? हाँ जी, 29 फरवरी को पैदा हुए हैं ये नेताजी। ये नेताजी कब पैदा हुए हैं, ये नेताजी पैदा हुए हैं 29 फरवरी को। 29 फरवरी को इनकी पैदाइश है ना। तो दोबारा से उनका बर्थडे 29 फरवरी को कब आएगा सर, दोबारा से उनका बर्थडे 29 फरवरी को। हमें पता है लीप ईयर तो हर 4 साल बाद आता है, लीप ईयर तो हर 4 साल बाद आता है। अन्वी का जन्म शुक्रवार को हुआ था 8 जून को। यदि श्री का जन्म उसी वर्ष में 6 दिसंबर को हुआ था तो उसी वर्ष में श्री का जन्मदिन सप्ताह का कौन सा दिन था। बेटा 8 जून को दे रखा है, 8 जून का दिन क्या दिया हुआ है, फ्राइडे। हमसे पूछा है 6 दिसंबर का दिन क्या होगा, 6 दिसंबर का। तो जून और दिसंबर के बीच में टोटल ऑड डेज कैसे निकालोगे, देखो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यहाँ पे जो पहला महीना होगा उसमें बचे हुए दिन लिखेंगे, है ना। जून में कितने दिन बचे हैं, 30 दिन का जून होता है, 30 में से 8 घटा दो, 22 दिन बचे हैं जून के। जुलाई के पूरे 31 दिन आएंगे, 31 का मतलब 3, अगस्त में भी 31, 31 का मतलब 3, सितंबर में 30, 30 का मतलब 2, अक्टूबर में 31, 31 का मतलब 3, नवंबर में 30, 30 का मतलब 2, और दिसंबर में कितनी तारीख तक पहुंचना है, हमें 6 तारीख तक पहुंचना है। तो दिनों की कुल संख्या निकाल दो, डायरेक्ट ऑड डेज निकाल दो, है ना। हाँ जी, यूपी पुलिस के लिए मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, चिंता मत करो, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो 7 से 21 कितना बचा, 1 बचा। 1 और 3 4 और 3 7, 1 और 3 4 और 3 7, 7 को हटा दो, 2 और 3 5 और 2 7, 7 को हटा दो, फाइनली 6 और डे आएंगे। जून का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है। जून से दिसंबर कैलेंडर में आगे जा रहे हो, आगे जाने पर निकाले गए डेज को क्या करते हैं, +6। और फ्राइडे +6 करो या फ्राइडे -1 करो, बात एक ही है, फ्राइडे -1 थर्सडे। अगर आप +6 भी करोगे तो भी आंसर, अगर आप +6 भी करोगे तो भी आंसर थर्सडे ही आएगा।
तो भी आंसर थर्सडे ही आएगा। चलिए साहब, निपुण को याद है कि इशिता का जन्म 10 के बाद लेकिन 18 से पहले था। 10 और 18 के बीच की डेट क्या होंगी? 10 और 18 के बीच की डेट क्या होंगी? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है। हाँ, जबकि इशिता को याद है, जबकि करुणा को याद है कि इशिता का बर्थडे 27 के बाद लेकिन 12 से पहले है। 27 नवंबर के बाद 28, 29, 30 और 12 दिसंबर से पहले 1, 2, 3 डॉट 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 11 दिसंबर। इन दोनों में जो कॉमन डेट होगी वो क्या होगी? 11 दिसंबर होगी। इन दोनों में जो कॉमन डेट होगी वो क्या होगी? 11 दिसंबर होगी। 12 दिसंबर तो है ही नहीं, 13 दिसंबर है नहीं, 14 दिसंबर है ही नहीं, है ना। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन बेटा इन दोनों डेट को लिख के नहीं करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन तो चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। पता है कैसे? हमें ये लिखने की जरूरत थोड़ी है एग्जाम में। एग्जाम में आपको क्या करना है? इंडिविजुअल ऑप्शन की मदद लेनी है। क्या 14 तारीख 10 और 18 के बीच में है? बिल्कुल है बीच में। क्या 12 तारीख 10 और 18 के बीच में है? बिल्कुल है बीच में। क्या 13 तारीख 10 और 18 के बीच में है? बिल्कुल है। 11 तारीख है? बिल्कुल है। यानी कि पहली कंडीशन के हिसाब से चारों ऑप्शन सही है। क्या 27 नवंबर और 12 दिसंबर के बीच में 14 तारीख है? बिल्कुल नहीं है। क्या 27 नवंबर और 12 दिसंबर के बीच में 12 तारीख है? बिल्कुल नहीं है। क्या 27 नवंबर और 12 दिसंबर के बीच में 13 तारीख है? बिल्कुल नहीं है। तो हम, है ना, ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ना कि एग्जाम में ये डेट लिखकर। एग्जाम में ये डेट लिखने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना। क्या चेक करना? इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना। ठीक है, वहां से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझाऊं भाई? कौन सा? 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखो 28 मई 2006 को हम इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड मेथड से कैसे करते हैं कि टोटल डेज काउंट कर लो। टोटल डेज यानी कि टोटल ऑड डेज। अब 28 मई तक कुल कितने दिन होंगे? पहले तो जनवरी आएगा ना, जनवरी में 3 होंगे क्योंकि 31 तारीख का महीना होता है। 31 का मतलब 3। फरवरी बेटा 2006 की यानी कि 0। मार्च में 31 यानी कि 3। अप्रैल में 30 यानी कि 2। मई में 31। जून में 30। सॉरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मई में तो दी हुई तारीख आएगी। मई में तो दी हुई तारीख आएगी 28 प्लस 2000। और बेटा कितने वर्ष कंप्लीट हुए हैं? 2006 नहीं, 2005। क्योंकि 2006 के तो ये जो महीने हैं ये 2006 के ही तो हैं। वर्ष कितने कंप्लीट हुए हैं? 2005। और हमें क्या करना होता है ना, हमें क्या करना होता है? इसमें आए हुए लीप ईयर जोड़ दो बस। कितने लीप ईयर आए इन 5 साल में? 4 से कितनी बार भाग जाएगा? एक बार। खत्म कहानी। 2000 में कितने ऑड डेज होते हैं? 0। 28 में कितने होते हैं? 0। 3 और 3 6 और 2 8। 8 और 5 13 और 1 14। फाइनली 0 ही ऑड डे आ गए, यानी कि सप्ताह का 7वां दिन। 0 ऑड डे का मतलब सप्ताह का 7वां दिन, दैट इज संडे। 0 ऑड डे का मतलब सप्ताह का 7वां दिन। सर क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर गलत कर दिया आपने। तुम 47 पे पहुंच गए। ये तो कल की क्लास का क्वेश्चन है। 5 तारीख को बुधवार है। 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। सोमवार के 2 दिन बाद 5 तारीख आती है, तो बुधवार को होगा ना 5 तारीख। तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? इफ द 5th ऑफ अ मंथ फॉल्स 2 days आफ्टर मंडे, 5 तारीख को वेडनेसडे है, देन व्हाट डे ऑफ द मंथ विल? तो 19 को क्या होगा बेटा? 5 और 19 में 14 तारीख का अंतर है। 14 का मतलब ऑड डे 0। तो जो 5 तारीख का दिन होगा वही 19 तारीख का होगा। सही तो क्वेश्चन है बेटा, सही तो है। 0 ऑड डेज है तो जो 5 का होगा वही 19 का दिन होगा। इसमें क्या दिक्कत थी भाई? सही तो था। यदि आज मंगलवार है तो 46 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अच्छा ये बताओ, 46 दिन में कितने ऑड डेज बनेंगे? 46 दिन में कितने ऑड डेज बनेंगे? 7 से भाग करो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 7 6 42, कितना बचा? 4 बचा। तो फाइनली कितने ऑड डे बचे? 4 ऑड डे बचे। भाई 46 को अगर मैं 7 से भाग कर रहा हूँ तो 4 ऑड डे बचेंगे मेरे। तो आज मंगलवार है तो 46 दिन बाद क्या होगा बेटा? कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस कर दो। ट्यूसडे प्लस 4 क्या होगा? वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ट्यूसडे प्लस 4 क्या होगा? वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे इज द राइट आंसर। आज सोमवार है तो 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? तो बेटा 61 दिन में कितने ऑड डेज बनेंगे? 7 से भाग करो, 7 8 56, कितना बचा? 5 बचा। 7 8 56, कितना बचा? 5 बचा। तो 61 दिनों बाद क्या होगा? तो आगे जाने पर हम निकाले गए ऑड डेज को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो मंडे प्लस 5 क्या होगा? ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे।
सैटरडे, ऑप्शन डी सैटरडे इज द राइट आंसर। किसी शताब्दी का आखिरी दिन इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? हम जानते हैं कि हमारी जो सेंचुरीज होती हैं कैलेंडर में, सिर्फ 4 टाइप की सेंचुरी होती हैं, सिर्फ 4 टाइप की। ठीक है, पहली शताब्दी, दूसरी, तीसरी, चौथी। 100 वर्ष में 5 और डे, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। 5 का मतलब बेटा 5वां दिन, 3 का मतलब तीसरा दिन, पहला दिन और 7वां दिन। यही तो कैलेंडर के लास्ट डे होते हैं, याद है आपको? कैलेंडर मतलब शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? फ्राइडे, वेंसडे, मंडे, संडे। संडे, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। टीटीएस, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ये कभी भी किसी सेंचुरी के लास्ट डे नहीं होते, है ना। आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता? टीटीएस नहीं हो सकता। अप्रैल 2001 की किस तारीख को बुधवार पड़ा? जल्दी से बताओ, अप्रैल 2001 की किस तारीख को बुधवार पड़ा? जल्दी से बताओ, अप्रैल 2001 की किस तारीख को बुधवार पड़ा? तो इसके लिए आपको 1 अप्रैल 2001 का दिन पता होना जरूरी है। आपको 1 अप्रैल 2001 का दिन पता होना जरूरी है, तभी आप बता पाओगे कि अप्रैल 2001 में किस किस तारीख को बुधवार था। तो बेटा जनवरी, जनवरी फरवरी 2001 की है। मार्च, अप्रैल, अप्रैल के कितने दिन है? 1। अच्छा, वर्ष कितने कंप्लीट हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ 2000 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, बात खत्म। 3 और 3 6 और 1 7, 7 7 और 2000 में 0। 7 का मतलब भी 0, 0 का मतलब भैया संडे। 1 अप्रैल का दिन संडे है, तो बुधवार 2 तारीख का मंडे, 3 का ट्यूसडे, 4 का 4 7 7 11 और 7 18 और 7 25। 4 7 11 और 7 18 और 7 25। पहला जो वेंसडे था वो 4 तारीख को था, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 का क्या था? 1 अप्रैल 2001 का संडे। तो इसमें ना महीने का पहला दिन पता होना बहुत जरूरी है। महीने का पहला दिन नहीं पता होगा तो तुम बता नहीं पाओगे। चलो ये बताओ, एक सप्ताह एक्स दिनों में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह एक्स दिनों में कितने दिन होते हैं? जल्दी से बताओ। एक सप्ताह और एक्स, बेटा एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में कितने दिन होंगे? 7 इंटू एक्स डेज होंगे। प्लस हमारे पास दिन अलग से कितने हैं? एक्स अलग से दिन है, तो टोटल कितने दिन हो गए? 8x। भाई एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में कितने होंगे? 7x डेज होंगे, प्लस x दिन हमारे पास अलग से हैं, तो टोटल जो दिन हो गए वो 8x हो गए, है ना। टोटल कितने दिन हो गए? 8x दिन हो गए। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? सर एक वर्ष में 365 या 366 दिन होते हैं, और 365 और 366 को 7 से भाग करोगे तो बेटा भाग जाता है 52 बार। तो कितने सप्ताह बनते हैं एक वर्ष में? 52 सप्ताह बनते हैं। 53वां हफ्ता तो शुरू होता है लेकिन पूरा नहीं होता। एक वर्ष में कितने सप्ताह बनते हैं? 52 सप्ताह बनते हैं। 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? हम एग्जैक्ट 1 साल आगे बढ़ गए, और यहाँ पे 2008 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम 1 जनवरी तक ही पहुंचे, तो सिर्फ एक ही दिन आगे बढ़ेगा। हम हर साल एक दिन आगे बढ़ते हैं, सोमवार प्लस 1 मंगलवार। हम हर साल एक दिन आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये लीप ईयर थोड़ी माना जाएगा। अगर ये 1 मार्च होता, 1 मार्च से 1 मार्च, तो हम +2 कर देते, है ना। 26 जनवरी 1950, देखो 15 अगस्त 1947 का दिन फ्राइडे था, आपको पता है ना। आज़ादी कब मिली थी? फ्राइडे को। और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। कौन सा दिन था? थर्सडे। ये 2 क्वेश्चन तो वैसे ही पता होने चाहिए, हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है। 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था, तो 8 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? ठीक 1 साल पीछे चले जाओ, ठीक 1 साल पीछे, और 1 साल पीछे जाने पर -1 होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट होगी, 8 फरवरी 2004 और 8 फरवरी 2005 के बीच में 29 फरवरी 2004 आएगी, तो बीच में लीप ईयर काउंट होगा, इसीलिए सिर्फ 1 साल पीछे जाने पर -2 होगा, क्योंकि 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? संडे आंसर आ जाएगा। ट्यूसडे -2, ट्यूसडे -1 ना हो गए, ट्यूसडे -2 हो जाएगा। ठीक है। साल के किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होता है? ये बताओ। साल के ऐसे कौन से 2 महीने होते हैं जिनका कैलेंडर बिल्कुल एक जैसा होता है? यहाँ पे ये नहीं दिया गया कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। पता है क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि किसी भी 2 महीनों में फरवरी इंक्लूड ही नहीं हो रही। तो चाहे लीप ईयर हो, चाहे नॉर्मल ईयर हो, कोई भी ईयर हो, हर वर्ष, हर वर्ष, हर साल 2 ऐसे महीने होते हैं जिनका पहला दिन आपको हमेशा सेम मिलेगा, हमेशा सेम मिलेगा। ऑप्शन
ऑप्शन बी वाले भी बच्चे हैं, ए वाले भी बच्चे हैं, डी वाले भी बच्चे हैं। उन दो, है ना, उन 2 महीनों का पहला दिन सेम होगा जिनके बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 है। अगर आप कह रहे हो कि 1 अक्टूबर का वही दिन है जो 1 दिसंबर का है, तो 1 अक्टूबर और 1 दिसंबर के बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो बेटा कैसे निकालोगे अक्टूबर से दिसंबर? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो अक्टूबर में बचे हुए दिन 31 माइनस का 1, 30 दिन बचे हैं। नवंबर में 30 होते हैं, दिसंबर में दी हुई तारीख। इसकी वैल्यू 0 नहीं बनेगी। 2 और 2 4 और 1 5। 1 अप्रैल और 1 नवंबर। आपको लग रहा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अप्रैल में कितने दिन बचे हैं? 30 माइनस का 1, 30 माइनस का 1 29। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त दोनों 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 1, 29 का मतलब 1, 1 और 3 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 का मतलब 2, 2 और 3 5 और 2 7, 7 का मतलब 0। ये भी वैल्यू 0 नहीं है। 1 जून, 1 अक्टूबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जून में कितने दिन बचे? 30 माइनस का 1 29, जुलाई, अगस्त दोनों 31 31, सितंबर 30, अक्टूबर में तारीख 1। तो 1 और 3 4 और 3 7, ये भी वैल्यू 0 नहीं है। 100%, 100% हर साल 1 अप्रैल का वही दिन होता है जो 1 जुलाई का दिन होता है। 100%। आप कोई भी साल उठा के देख लो, चाहे वो लीप ईयर हो, चाहे वो नॉर्मल ईयर हो, इट डजेंट मैटर। जो 1 अप्रैल का दिन होगा, मान लो 1 अप्रैल को मंगलवार है, तो 100% 1 जुलाई को मंगलवार ही होगा। 100%, क्योंकि इनके बीच में ऑड डेज की वैल्यू कितनी निकलेगी? 0 निकलेगी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल में कितने दिन बचे? 30 माइनस का 1 29। मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई में दी हुई तारीख 1। तो 29 का मतलब 1 आ गया। 1 और 3 4, 4 और 2 6 और 1 7, 7 का मतलब 0। तो ट्यूसडे प्लस 0 ट्यूसडे। तो जो 1 अप्रैल का दिन होता है वही 1 जुलाई का दिन होता है, चाहे हमारा वर्ष नॉर्मल हो, चाहे वर्ष हमारा, है ना, लीप ईयर हो। अप्रैल और जुलाई ये 2 महीने ऐसे हैं जिनका हमेशा पहला दिन एक जैसा होता है, जिनका हमेशा पहला दिन एक जैसा होता है। ठीक है, हाँ जी। 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? बेटा कैलेंडर के 100 साल में कितने लीप ईयर है? अगर तुम 4 से भाग दोगे तो 4 से भाग जाएगा 25 बार, है ना। लेकिन 25 लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर कितने होंगे? 24 होंगे। क्योंकि जो 100वीं वर्ष है वो लीप ईयर नहीं है ना, वो शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। 2 क्रमिक लीप वर्ष के बीच में अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव लीप ईयर्स इज। बताओ मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है 2 सक्सेसिव लीप ईयर के बीच में? आपने सुना है हमेशा 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का अंतर होता है, लेकिन बेटा ज्यादा से ज्यादा 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का अंतर हो सकता है। 1896 लीप ईयर है, इसके बाद 1900 लीप ईयर नहीं है, सीधा जो लीप ईयर है वो 1904 है। तो 2 लीप ईयर के बीच में मैक्सिमम बेटा 8 साल का अंतर आ सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का अंतर हो। कभी कभी 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का अंतर होता है। वो तब होता है जब बीच में एक ऐसी सेंचुरी आ जाए जो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें 400 से पूरा भाग नहीं जा रहा। 300 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? 300 को 4 से भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा? 75 बार। तो लीप ईयर कितने होने चाहिए? 75। लेकिन 300 वर्ष तक पहली 3 शताब्दियां जो लीप शताब्दी ईयर नहीं है, 100वीं वर्ष, 200वीं वर्ष, 300वीं वर्ष। ठीक है, इसीलिए 300 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? 72 लीप ईयर होते हैं। कितने? 72। आज के 90 दिन बाद क्या होगा? आज के 90 दिन बाद क्या होगा? बेटा 90 दिन में कितने और डेज बनेंगे? 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालो। 7 एकम 7 बचा 2, 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। तो क्या ऐड कर दो? +6 कर दो। +6 का मतलब -1 होता है। +6 का मतलब -1 होता है, -1। तो हमारे 2 ऑप्शन बच गए, या तो 20 अप्रैल या 19 अप्रैल, है ना। अब बेटा 20 जनवरी में 90 दिन और जोड़ने हैं। 20 जनवरी में 90 दिन, तो बेटा जनवरी में कितने दिन बचे हैं चलने के लिए? 11। फरवरी 2017 की है तो 28 फरवरी। मार्च, अप्रैल, नहीं नहीं, बस इतना आ जाओ। ये कितना आ गया? 8 और 1 9 और 1 10, 4 और 2 6 और 1 7, 70 दिन हो गए। 70 और 20 90, 70 और 20 90। तो जो डेट होगी वो 20 अप्रैल होगी, ना कि 19 अप्रैल। डेट होगी बेटा 20 अप्रैल।
ठीक है, 90 में बेटा 6 और डेज बनेंगे, 6, 7 एकम 7 बचे 2, 7 दूनी 14 बचा 6। तो आगे जा रहे हैं, +6 कर दो, +6 का मतलब -1, तो दिन शनिवार होगा, संडे -1 सैटरडे होगा, 2 ऑप्शन हटा दो। अब डेट में डिफरेंस आ कि 19 तारीख होगी या 20 तारीख, तो हमने दिनों की कुल संख्या निकाल ली। जनवरी में कितने दिन है, जनवरी में देखो 20 जनवरी दे रखी है, 31 का महीना होता है, 31 माइनस का 20 11, तो जनवरी के तो 11 ही दिन बचे हैं, फरवरी के पूरे 28 हो गए, मार्च के पूरे 31 हो गए, ये टोटल मिला के 70 दिन हो गए। तो अप्रैल में कितनी तारीख को टोटल 90 दिन हो जाए, 17 और 20 90। ठीक है जी, हाँ जी। पुलिस कार्रवाई भी करा देंगे, सब करा देंगे। यदि आज शनिवार है तो अब से 350 दिन बाद कौन सा दिन होगा बेटा, 350 का रिमाइंडर कितना होगा, 7 से भाग करोगे 0 रिमाइंडर बचेगा, 7 पंजे 35 0। तो बेटा 0 का मतलब सेम डे, 0 का मतलब क्या होगा, 0 का मतलब सेम डे होगा। 1993 का कैलेंडर इस वर्ष के लिए वही होगा बेटा, 1992 के बाद है लीप ईयर के बाद, और जो वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं वो 6 साल में रिपीट हो जाते हैं 1999 में। पता है, क्योंकि इसमें 11 जोड़ोगे ना तो 2004 बन जाएगा, जबकि 2004 तो लीप ईयर है, तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का पूरा कैलेंडर तो सेम हो नहीं सकता। तो जो 11 साल बाद रिपीट नहीं होते वो 6 साल में रिपीट हो जाते हैं, और इनकी पहचान भी होती है, ये लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं। 12 फरवरी 1986 को बुधवार पड़ा, तो 1 जनवरी 1987 का दिन कौन सा पड़ा। ओके बेटा, ईयर में कितना अंतर है, 1 साल का अंतर है, बीच में लीप ईयर नहीं है, और अकॉर्डिंग टू ईयर हमें +1 करना है। 86 से 87 जा रहा है ईयर के हिसाब से +1। अच्छा, 12 फरवरी और 1 जनवरी के बीच में और डेज, जनवरी और फरवरी, जनवरी में कितने दिन बचे, 31 माइनस का 1, 31 माइनस का 1 30 दिन। फरवरी में कितनी तारीख दे रखी है, 12, 30 और 12 42, 7 6 42, कितना 0 ऑड डे, तो सीधा +1 कर दो, वेंसडे +1 थर्सडे। मंथ के तो 0 ही ऑड डे आ गए, तो ईयर में सीधा क्या कर देंगे हम, ईयर में सीधा +1 कर देंगे, क्योंकि मंथ के बीच में तो 0 ऑड डेज आ गए। 1 जनवरी और 12 फरवरी के बीच में ऑड डेज की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, है ना। एक महीने का दूसरा दिन रविवार है, एक महीने का दूसरा दिन रविवार है, अगले महीने का आखिरी दिन क्या होगा जिसमें 31 दिन है। द सेकेंड डे ऑफ अ मंथ इज संडे, what will be the last day of the next month which has 31st day। बेटा हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये फरवरी का महीना है या ये जुलाई का महीना है ना। हम ये डिसाइड ही, क्योंकि फरवरी के बाद जो मार्च आएगा उसमें भी 31 दिन होंगे, जुलाई के बाद जो क्या आएगा अगस्त आएगा उसमें भी 31 दिन होंगे, और सर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये अप्रैल है या सर ये जून है, मतलब डिसाइड ही नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। हमें पता ही नहीं है ना ये 2 तारीख किस महीने की है, हमें पता ही नहीं है 2 तारीख किस महीने की है ना। 30 दिन के महीने की 2 तारीख है, ये 30 दिन के महीने की 2 तारीख है, या 29 दिन के महीने की 2 तारीख है, या 31 दिन के महीने की 2 तारीख है। 3 पॉसिबिलिटी है, ये दो नहीं, ये 2 तारीख 28 दिन के महीने की भी हो सकती है, 29 दिन के महीने की भी हो सकती है, 30 दिन के महीने की भी हो सकती है, 31। 4 पॉसिबिलिटी है, 4 पॉसिबिलिटी है। हाँ जी, 82 नंबर क्वेश्चन में -1 था, 82 में -1 कैसे होगा बेटा, 86 का दिन पता है, 87 का निकालना है, तो 86 से 87 कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो +1 नहीं करोगे अकॉर्डिंग टू ईयर, तो ईयर मंथ में तो ऑड 0 आ गए निकल के, मंथ में तो 0 आ गए, ईयर के हिसाब से +1 होगा कि नहीं होगा। हाँ हाँ जी, क्योंकि 9 अगस्त 2016 को शनिवार है, तो 9 अगस्त 1616 को कौन सा दिन होगा, मर गए भाई साहब, 1616। बेटा कितने साल का अंतर है, 400 साल का अंतर है, 400 साल में तो सेम डे रिपीट होगा, ठीक 400 साल बाद पूरे के पूरे 100 वर्ष रिपीट होते हैं। 400 साल में तो 0 ऑड डेज हो गए, 400 साल का अंतर है, 400 साल में तो 0 ऑड डेज हो गए, 0 ऑड डे, 400 साल में तो कितने ऑड डेज हो गए, 0 ऑड डेज हो गए, ठीक 400 साल में 0 ऑड डे। क्या साल 2024 का कैलेंडर साल में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, 2024 क्या है, लीप ईयर, और लीप ईयर बेटा कितने साल बाद रिपीट होगा, लीप ईयर रिपीट होगा 16,
30 और 10 40, 2040 में 2000 नहीं 28 साल बाद रिपीट होगा। लीप ईयर 28 साल, 8 और 4 12 और 5 2052 में लीप ईयर रिपीट होता है 28 साल बाद 2052 में। बस भैया 25 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लिए और क्या चाहिए। 25 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लिए बस। कल हम कैलेंडर को खत्म कर देंगे, कल कैलेंडर का लास्ट डे होगा, कल कैलेंडर की सारी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। ठीक है, कल लास्ट डे है कैलेंडर का। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय। बस इतना ही रिफ्रेशमेंट काफी है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर गलत दिया है। अबे तुम घोचू हो क्या? बिल्कुल अभी तो समझाया था 47, तुम फिर 47 पे अड़ गए। क्या गलत दिया है मैंने? क्या एक्सप्लेनेशन कर रहे हो बताना। 47 को क्या कर दिया हमने 47 में? 18 की दी मांग है पर 19 से पहले की दे। आपने 18 की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन आएगा? What day of the month will precede 19th of the Wednesday? थैंक यू सो मच, शुक्रिया। इस बच्चे को इस बच्चे के लिए सारे बच्चे क्लैपिंग करो। इस बच्चे ने हमसे घोंचू सुना, लेकिन ये घोंचू नहीं है, ये बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ जी, आइए, हमने ये क्वेश्चन गलत कर दिया। सही बात है, 19 तारीख का दिन नहीं चाहिए। 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? 18 तारीख का दिन चाहिए। और वेंसडे से पहले क्या होगा? वेंसडे से पहले ट्यूसडे होगा। 5 का वेंसडे है, 5 और 14 19, 19 का भी वेंसडे होगा, लेकिन 19 तारीख से पहले का दिन पूछा है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। है, हमें माफ कर देना भैया, आपको हमने खामखा डांट दिया। 19 तारीख से पहले का दिन पूछा है। 19 से पहले 18 तारीख होती है और वेंसडे से पहले ट्यूसडे। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर ट्यूसडे आएगा। ठीक है, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे अंशु क्रिएटिव। चलिए, 65 क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए। 65 क्वेश्चन में क्या दिक्कत है मेरी जान? 65 क्वेश्चन। 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन है? ऐसे तो कई सारे क्वेश्चन थे, तुमने 65 ही क्यों पूछा? हाँ? तुम सीधा बोल देते कि सर स्टैंडर्ड डेट को कैसे काउंट करते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। चलो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल बेसिक मेथड क्या है। मैं कैसे, है ना, जिन बच्चों ने कभी नहीं सीखा उन बच्चों को सिखा देता हूँ। देखो, उन बच्चों के लिए जिनको पता ही नहीं है कि ये स्टैंडर्ड मेथड जो मैं यूज कर रहा था कैसे कर रहा था। देखो, कैलेंडर का जो सबसे पहला दिन था ना, डेट वॉज मंडे। मंडे से हमारा कैलेंडर शुरू हुआ था। कैलेंडर का दूसरा दिन ट्यूसडे था, तीसरा दिन वेंसडे, चौथा दिन थर्सडे, पांचवा दिन था फ्राइडे, छठा दिन था सैटरडे और सातवां दिन था संडे। और फिर से आठवां दिन क्या था? मंडे। ठीक है, नौवां दिन क्या था? ट्यूसडे। यानी कि कैलेंडर में 7 दिन की साइकिल बन गई। कैलेंडर में 7 दिन की साइकिल बन गई और यही 7 दिन बार बार रिपीट होने लग गए। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, बताओ कैलेंडर का 15वां दिन कौन सा था? तो भैया 15वां दिन कौन सा होगा बताना। कैलेंडर का सबसे पहला दिन मंडे था, पहला भी दिन मंडे था, 8वां भी दिन मंडे होगा, 15वां भी दिन मंडे होगा। होगा कि नहीं होगा? मंडे जो पहला दिन था कैलेंडर का, वही हर 7 दिन बाद वही रिपीट हुआ। वही 8वां दिन था, वही 15वां दिन था, वही 22वां दिन था, वही 29वां दिन था। तो हम ना 7 का रिमाइंडर निकालने लगे। 7 चौक 28 बचा 1, 7 तिया 21 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 1, 7 एकम 7 बचा 1। जो कैलेंडर का दूसरा दिन था, है ना, जो कैलेंडर का दूसरा दिन था वही कैलेंडर का 9वां दिन है, वही कैलेंडर का 16वां दिन है, वही कैलेंडर का 23वां दिन है, वही कैलेंडर का 30वां दिन है, दैट इज ट्यूसडे। 7 चौक 28 कितना बचा? 2। 7 तिया 21 कितना बचा? 2। 7 दूनी 14 कितना बचा? 2। 7 एकम 7 कितना बचा? 2। समझ रहे हो? तो जब भी हम किसी स्टैंडर्ड डेट का दिन पता करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, टोटल डेज काउंट कर लेते हैं कि कुल दिनों की संख्या क्या है। जैसे मान लो मुझे 5 फरवरी 2006 का दिन पता लगाना है, तो मुझे ये काउंट करना होगा कि 5 फरवरी 2006 तक कुल कितने दिन आ गए। अब टोटल डेज कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बेटा ये बताओ कितने वर्ष पूरे हुए हैं। 5 फरवरी 2006 तक 2005 वर्ष पूरे हुए होंगे। 2005 वर्ष पूरे हो गए, प्लस जो 2006 भी वर्ष है उसमें जनवरी निकल चुका है और फरवरी है कि नहीं है? तो जनवरी के तो बेटा 31 दिन काउंट होंगे, लेकिन मैं 31 की जगह 3 लिख दूं तो कोई फर्क थोड़ी है। 7 चौक 28 कितना बचा? 3। फरवरी में कितनी तारीख दे रखी है? 5।
अच्छा 2005 वर्ष में टोटल दिनों की संख्या कैसे निकालोगे? तो टोटल दिनों की संख्या से सीधा 7 का रिमाइंडर निकाल दो, सीधा 7 का रिमाइंडर। इसको ब्रेक करो बेटा 2000 प्लस 5 वर्ष में, और हमें पता है 100, 200, 300, 400, 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0 ऑड डेज होते हैं। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। 100 में 24 जोड़ोगे तो 124 बनेंगे ऑड डेज, 7 से भाग दोगे 5 बचेगा। 200 वर्ष में 48 लीप ईयर होते हैं, 200 प्लस 48, 248 ऑड डेज होंगे, 7 से भाग दोगे 3 बचेगा। ठीक है, तो ये बताओ 2005 वर्ष में कुल दिनों की संख्या, तो 2000 में कुल दिनों की संख्या तो हो गई 0, 2000 में कुल दिनों की संख्या हो गई 0, और 5 साल में टोटल ऑड डेज कैसे बनेंगे? ईयर्स प्लस लीप ईयर। इसमें कुछ लीप ईयर भी तो आए होंगे, कितने लीप ईयर? 1। तो बेटा 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 का मतलब 0। तो 0 का मतलब कैलेंडर का कौन सा दिन है? संडे। तो 5 फरवरी 2006 को संडे। ये बेसिक कंसेप्ट है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने टोटल डेज काउंट कर लिए। तो ये कैलेंडर का 0वां दिन है, यानी कि ये कैलेंडर का 7वां दिन है जो कि संडे है, क्योंकि मैंने टोटल यहां तक दिनों की संख्या काउंट कर ली, जिसको हम ऑड डेज कह रहे हैं। टोटल डेज बोले या ऑड डेज बोले, बात एक ही है बेटा। 2006 वर्ष के तो महीने आ गए, ये 2006 भी वर्ष के ही तो महीने हैं। जो ईयर कंप्लीट होंगे वो 2005 ही तो होंगे। कुल 2005 वर्ष पूरे हो गए, और इसमें टोटल दिनों की संख्या हम ऐसे निकालते हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर करके। कल यही होगा कैलेंडर। आज फर्स्ट टाइम लाइव आया हूं आपको गलत आंसर बताने के लिए। चलो आप ही ने बताया था क्या? 47 क्वेश्चन। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच करेक्शन करवाने के लिए। चलिए लव यू गाइस, कल मिलते हैं आप लोगों से। शुक्रिया। सुनील, नेहा, रोशन, आध्या, AK47, स्पीडी, लोकेश कुमार, खुशी चौरसिया, युद्धवंशी, राज, दिलखुश, सौरभ, विशाखा, विपुल, सौम्या, रोशन, लोकेश, वर्षा, नेहा, शिशुपाल, सन्नी, पूनम, बलवंत, सुधीर, निखिल, कुंदन, अनुराग, शिल्पी, शिवम, खुशबू, आशीष, विशाल, दिलखुश, प्रिया, अदिति, विजयपाल, रेशमा, बबलू, मिंत्रा, वेदिका, अखिल, योर सर, लोकेश, सत्येंद्र, राहुल, शिवम, सुनील, सुधीर, नितिन, कुलदीप। गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।